हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आपने थंबनेल जो यूट्यूब का मेरा देखा है, तो MGP 004 का जो है यहाँ पर जो है हम जो प्रश्नों का सीरीज जो है वह लेकर आए हैं। इस 1 घंटे के सीरीज में आपको 1 घंटा का जो वीडियो है उसमें आपको PYQ आपको सभी मिल जाएंगे, जितने शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो मिल जाएगा आपको, जितने इसके रिलेटेड टॉपिक्स है उसको मैं कवर करा दूंगा, जिसकी वजह से आप क्या है, आपसे 30 से 40 प्रश्न जो है, मेरा यकीन मानिए आप जो है वह कंप्लीट कर लीजिएगा इग्नू का। और मेरा यकीन मानिए इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो और पेड कोर्स लेने की जरूरत जो है वह नहीं पड़ेगी। इस पूरा वीडियो को जो है आप कंप्लीटली देखिए और आपको जो है वह कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए, हमारा जो है वह जो एग्जाम है जो है बैक टू बैक है। 2 तारीख को एक एग्जाम है, फिर 3 तारीख को भी हमारा जो है यह एग्जाम है, अगले महीने में 3 तारीख को इसका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो MGP 004 है और गांधी जी के राजनीतिक विचार के बारे में हमको पढ़ना है। गांधी जी पॉलिटिकल थॉट, यह जो है पूरा आपको इंग्लिश जैसा कि थंबनेल में मैं बताया और हिंदी में जो है वो होगा। इसका जो है PPT का जो लिंक PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम में वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा, आपको जो वहाँ से ले लीजिएगा। इस वीडियो में आपको जो है सबसे खास बात है कि इसमें पॉइंट सभी वीडियो देखिए, मैं जो प्रश्न है मैं लगभग पूरा प्रश्न का जो है लेकर आ गया वहाँ पे सीरीज आपको। और ये देखिए पॉइंट वाइज मैंने चीज़ों को जो है ना वह लिखा हुआ है। इस पॉइंट के आधार पर क्या है, आप जो है पूरा का पूरा जो है एक तरह से 4 से 5 या 6 पेज भी आप जो है एक प्रश्न का उत्तर जो है वह लिख सकते हैं अपने MA के लिए, जो पर्याप्त होगा। ठीक है, मैं आपको हर पॉइंट को, बुलेट पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा, उसके वजह से आप जो है पूरा का पूरा जो है वह लिख लीजिएगा। देखिए, यह मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ क्विक एग्जाम अड्डा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इग्नू के लिए मैं आपको अभी फिलहाल में यह वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि हर बार मैं जो है बोल रहा हूँ, तो जैसे होता है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए आगे है गांधी जी के आर्थिक विचार। इस प्रश्न को हम देखेंगे। तो गांधी इकोनॉमिकल थॉट ऑफ द गांधी जी, इसके बारे में हम जो है समझेंगे। तो पहला जो हमारा किताब है एक तरह से क्या है, राजनीतिक विचार, उनका जो है सोच किस प्रकार से था गांधी के, इसके बारे में हम जो है इस बुक में जो है हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है गांधी जी के आर्थिक विचार, यानी कि इकोनॉमिकल उनका थॉट जो है, विचार जो है किस प्रकार से था अपने देश में, चाहे विदेशों में, चाहे विश्व स्तर पर भी, उसको जो है हम देखेंगे। तो पहला जो है उनका जो है स्वदेशी, यानी कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किया था। जो विदेशी जो कपड़ा था उसका बहिष्कार करना बताया, कैसे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट हुआ, चाहे वो असहयोग आंदोलन हुआ, किस प्रकार से उन्होंने विदेशी शराब, चाहे देसी शराब हो, उसका जो है विरोध किया था। तो इन इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस पॉइंट में जो है वह लिखेंगे। जैसे कि स्वदेशी मतलब कि पूरा क्या, मतलब कि देश में निर्मित वस्तु। ठीक है, उच्च पूंजीवाद। उच्च पूंजीवाद क्या है, यानी कि देखिए मार्क्स ने क्या कहा था, उच्च पूंजीवाद को क्या है उन्होंने विरोध विरोध किया था उच्च पूंजीवाद का। इसके बाद उन्होंने सभी प्रकार का जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका जो है विरोध किया था मार्क्स ने। ठीक है, लेकिन जो गांधी का था कि मतलब उन्होंने उच्च पूंजीवाद का विरोध किया था, याद रखिएगा, उन्होंने स्मॉल कॉटन इंडस्ट्री का जो है क्या है सपोर्ट किया था। ठीक है, उनका मानना था कि छोटे स्तर पे जो है वो वह होना चाहिए जिसमें ज़्यादा टेक्निकल मशीनरी सीजन हो, एक तरह से उस प्रकार से जो होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल कॉटन इंडस्ट्री से ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन का इंडस्ट्री हो, इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए आपको। ठीक है, तो उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को क्या है सपोर्ट किया था एक तरह से देखा जाए तो। और इनका ऐसा विचार था कि मतलब कि अगर जो जो कार्य है एक तरह से मतलब कि छोटे इंडस्ट्री रहेंगे तो क्या होगा, मतलब कि कार्य जो है लोगों को गांव स्तर पे जो इंडस्ट्री अगर स्थापित किया जाए तो उनका जो है कार्य जो है वह मिलते रहेगा, लोगों को ज़्यादा रोजगार भी इसमें जो है प्राप्त जो है वह कर पाएगा, जैसे चरखा उसमें चलाना हुआ, अच्छा इन सब चीज़ों को। ठीक है, मिल हुआ, इस सब चीज़ों को। ओल्ड मेथड एग्रीकल्चर को उन्होंने क्या है सपोर्ट किया था। यहाँ पे देखिए विरोध में लिखा है ओल्ड मेथड एग्रीकल्चर। देखिए आज के मॉडर्न टेक्निक में एग्रीकल्चर जब भी हम अपनाते हैं, तो चाहे खेती जब भी करते हैं, तो इसमें क्या है कि जहाँ 10 लोगों की जरूरत है वहाँ 2 ही लोग एनफ हो जाते हैं कार्य के लिए। तो इसमें क्या है, रोजगार भी जो है हमारा जो है वह घट जाता है। इसके वजह से हम मनरेगा चाहे इन सब चीज़ों के विदेश, चाहे बाहर जो है पलायन करना पड़ता है गाँव के लोगों को। तो जो उनका जो रोजगार जो गाँव में है वो छिन गया। ठीक है, ट्रैक्टर और इन सब चीज़ों के आने के बाद।
आगे जो पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू नीड प्रोडक्शन कंट्री, यानी कि किसी भी देश को मतलब कि अपने जितना जरूरत हो उतना ही उत्पादन करना चाहिए। इससे अगर वो अधिक उत्पादन करते तो जाहिर सी बात है वो क्या किस लिए कर रहे हैं, अपने जितना पर्याप्त हो उनका उतना ही करना चाहिए। अगर उत्पादन अधिक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि किसी वो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के फील्ड में जा रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके क्या है वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, जो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आएगा। आए दिन हम देखते हैं ना कि वर्ल्ड ट्रेड क्या है, वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। अमेरिका अपना धमकी जो देता है कि हम एप्पल जो है यहाँ पर प्रोडक्शन न करो, चाहे आपको गल्फ कंट्रीज है वह कहते हैं कि यहाँ पर तेल निर्माण जो है मतलब सॉरी तेल का उत्पादन जो है हम नहीं देंगे आपको, जो है अगर हमारे खिलाफ बोलेगा हमारे खिलाफ जाइएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं, आप इसके बारे में अच्छा जो है इंटरनेशनल रिलेशन में जो है आप पढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। मॉडर्न टूल्स, यानी कि मॉडर्न टूल्स हमारे जो है वह क्या है। देखिए तो मॉडर्न टूल्स के उन्होंने क्या है, गांधी ने विरोध किया था कि मॉडर्न टूल्स जो है वह नहीं होना चाहिए, इसके वजह से क्या है श्रम जो है हमारा कम हो जाता है। गांधी एक आध्यात्मिक पर्सन भी थे और योगिक पर्सन भी थे। तो उनका जो विचार था कि मतलब कि इसके वजह से क्या है हमारा जो टाइम जो है कम चाहे लगता है, चाहे जो भी हो, मतलब कि जो है हमारा जो शारीरिक जो परिश्रम है वो हम जो है एक तरह से नहीं कर पाते। तो ये मॉडर्न टूल्स का हमें क्या है विरोध करना चाहिए, ओल्ड टेक्निक के आधार से ही हमें चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने चरखा चलाने को हैंडमेड टूल्स यानी कि हाथ से बने हुए चीज़ों का उन्होंने क्या कहा था कि सपोर्ट करना चाहिए। तो चरखा का उन्होंने क्या है उनका जो है समर्थन किया कि चरखा से क्या लोगों को क्या रोजगार जो है वह मिले। आगे है खादी का उन्होंने जो प्रयोग करना बताया कि खादी का उन्होंने विदेशी वस्तुओं का विरोध करके खादी का प्रयोग करना चाहिए अपने देश में निर्मित, जिसकी वजह से क्या है हमारा इकोनॉमिक आर्थिक जो है हमारा जो है सुधार जो है देश का जो है वह हो सके। ठीक है, हम दूसरे देश पे जो है निर्भर जो है नहीं हो पाएंगे। अभी मेक इन इंडिया का जो है एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, यानी कि ठीक है। चलिए तो इस इन सभी पॉइंट्स के आधार पर मुझे लगता है कि 4 से 5 पेज तो आप लिख ही लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ब्रिटेन में गांधी के अनुभव, तो ब्रिटेन में गांधी जी का अनुभव जो है किस प्रकार से रहा ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटेन गांधी जी गए तो इसमें यह पूछ रहा है कि यानी एक्सपीरियंस ऑफ द गांधी जी इन दी ब्रिटेन, यानी कि जब ब्रिटेन गए तो गांधी जी का उस समय सब शुरुआती दौर था जब ब्रिटेन में जब रहते, जो भारत जो नहीं आते, तो उस प्रकार से उनका जो है ब्रिटेन में किस प्रकार से उनका अनुभव मिला और एक्सपीरियंस क्या उन्होंने बिताया वह बताया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की जो माता थी, उन्होंने जब गांधी जी को भेजा था जब बाहर, तो उन्होंने तीन वादा करवाया हुआ था। पहला कि आप जैसे कि मांस मछली जो है उससे दूर रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको स्त्री से भी दूर रहना है। इसके बाद आपको कोई भी सॉरी तीसरा जो है क्या है मतलब कि स्त्री से दूर रहिएगा। इसके बाद आपको मांस मछली जो है उससे भी दूर रहेगा। हाँ, शराब से सेवन से भी आपको जो है वह दूर रहना है, ठीक है। तो 3 वादा उन्होंने करवाया था। लेकिन जब वो विदेश गए, जब ब्रिटेन में गए वो, तो ज़्यादा जो है वह क्या है, ज़्यादा आपको जो हर जगह शराब हुआ चाहे मतलब कि वो तो वेजिटेरियन थे, और वेजिटेरियन होने की वजह से क्या होता है कि मांस का जो है ज़्यादा सेवन जो है विदेशों में किया जाता है। तो हर जगह जो टिफिन सर्विस हो चाहे जो मतलब कि जहाँ भी खाना का जो अभी लाइट कट गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा था। तो हम जो है अपना जो जहाँ पर थे अभी वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो फूड पे हम थे, यानी कि फूड के बारे में मैं बता रहा था आपको कि ब्रिटेन में गांधी जी का अनुभव में मतलब कि किस प्रकार से ब्रिटेन में रहा। तो फूड के मामले में अगर देखा जाए तो भोजन के मामले में उनको बहुत सारा दिक्कतों का जो है सामना जो है उनको करना पड़ा, क्योंकि माँ ने उनको वादा करा दिया था कि भाई आपको वाइन भी नहीं पीना है, आपको ये अ, जो जो मांस है, ये भी जो मांस मछली है चाहे ये भी आपको नहीं खाना है, ठीक है। आपको प्योर जो है वेजिटेरियन जो है वो बन के रहना है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि गांधी जी को लंबा दूरी तय करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका खर्चा पानी बहुत सारा चीज़ जो है उनको मेंटेन करने में दिक्कत होता था, क्योंकि हर जगह आपको खाना वाला जो जगह होता था वहाँ पर क्या, वहाँ पर आपको मांसाहारी चीज़ें मिलती थी, प्योर आपको वेजिटेरियन आपको चीज़ जो है वह नहीं मिलती थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत का यहाँ पे सामना करना पड़ा गांधी को, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन सभ्यता में आपको ज़्यादा आपको मांस का सेवन जो है आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं लैंग्वेज। तो भाषाई आधार पर देखा जाए तो गांधी को जाहिर सा बात है जब बाहर जाएगा तो उनको भाषा आधार पर बहुत सारे दिक्कतों का जो है सामना तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सा बात है। तो उन्होंने क्या है लैटिन भाषा जो है उन्होंने सीखा जो ये एक तरह से ओरिजिनल फॉर्म है इंग्लिश का, ठीक है। चलिए
तो इसमें आप एक बार लिख लीजिएगा कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से दिक्कत उनको जो है सामना जो करना पड़ा, एक बार देख सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने जैसे कि जर्मनी, फिर उसके बाद ये ब्लैक एक्ट के खिलाफ ब्लैक एक्ट के खिलाफ उन्होंने विरोध किया, मतलब वहाँ पे जाकर साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका भी उस समय उपनिवेश था किसका, ये ब्रिटेन का। तो उसके में भी आप ये चीज जो है मेंशन जो है वह कर सकते हैं। वोमेन्स वोटिंग, देखिए इसमें देखिए, यानी कि महिलाओं का वोटिंग का अधिकार तो उस समय ब्रिटेन में जो है वह प्राप्त नहीं था। अगर भारत में भी देखा जाए तो 1947 में जो है भारत में प्राप्त हो चुका था आजादी के बाद, लेकिन लोकतांत्रिक होने के बावजूद क्या है, मतलब कि ब्रिटेन में क्या था कि मतलब कि महिलाओं को अधिकार जो है वोटिंग राइट में ना के बराबर था, ठीक है। तो इसके वजह से जो महिलाओं को उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पे आंदोलन हुआ, क्या चीज हुआ, तो उसको बारे में उन्होंने मूवमेंट जो करती थी महिलाएं वहाँ पे ब्रिटेन की अपनी मांगों को लेकर, वोटिंग राइट्स को लेकर, तो उससे गांधी जी को बहुत चीज जो है वो सीखने को जो है वो मिलता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो दौर था हमारा जो है ये फोर्थ, यहाँ पे गलती लिखते हैं, अब फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है अब शुरुआत हो चुका था एक तरह से देखा जाता है। उस समय जब गांधी ब्रिटेन में थे, तो उस समय गांधी जो है ब्रिटेन में थे, तो उनका सोच थोड़ा बहुत अलग था। भारत में आने के बाद बहुत सोच उनका जो है वो बदल गया था। तो भारतीय स्वयंसेवक के द्वारा उन्होंने मतलब कि वहां पर क्या, इसके द्वारा क्या उन्होंने मेडिकल सर्विस जो है ली, मतलब कि मेडिकल सर्विस किसको दी, ये आर्मी जो होते थे ना, आर्मी में जो घायल हो जाते थे उनको जो है मेडिकल सर्विस जो है प्रोवाइड किए, उनका सेवा किए, और बहुत सारे जो भारतीय है उनको प्रोत्साहन भी किए मतलब कि वॉर के लिए प्रोत्साहन भी किए, ठीक है। तो उस समय जो है एक तरह से मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते, प्रोत्साहन भी किए, मतलब कि ये कह सकते हैं कि युद्ध के प्रयासों में क्या है शामिल होने का जो है वो प्रयास किए, ठीक है। तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है कि वॉर में जो उन्होंने जो उनका जो संबंध था, अगर वॉर के साथ देखा जाए तो उनका ब्रिटेन में जो संबंध था जो अभय भावी संबंध था। मतलब इसका क्या मतलब, इसका कि मतलब कि सपोर्ट तो किया, लेकिन मन से जो है उस प्रकार से जो है सपोर्ट जो है वह नहीं कर पाए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मतलब सपोर्ट तो हम आपको कर रहे हैं लेकिन मन से जो है वह नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे है, वहां जाकर उन्होंने जिन्ना से भी अपना मुलाकात जो है वह किया। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, मन की उनका अनुभव था, वहां जिन्ना से भी मुलाकात हुआ, बहुत सारे सभा में गए, बहुत सारे वहाँ के थिंकर हुए, वहाँ पे कट्टरवादी जैसे कि जो नेता हुए, चाहे वो लिबरल नेता हुए, तो उनसे जाकर मुलाकात हुआ, किस प्रकार से वहाँ राइटरों से, तो उस प्रकार की चीजें जो है उनको अनुभव जो है वहाँ पर मिला। तो बहुत सी चीज जो है उनको देखने को जो है वह मिला। जाहिर सी बात है ब्रिटेन एक नया जो है वो विकसित सभ्यता था, अगर देखा जाए तो इसके वजह से बहुत चीजें जो उनको सीखने को मिला, अनुभव हुआ, इसके बारे में जो है आप लिखते हैं इसमें। चलिए मुझे लगता है इसमें आप काफी लिख दीजिएगा आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है मशीनरी की आलोचना, गांधी। तो गांधी ने मशीनरी की आलोचना किस प्रकार की थी, जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न टूल्स का उन्होंने विरोध किया था, तो उसी प्रकार का है उन्होंने मशीन व्यवस्था का विरोध किया था, क्योंकि मशीनों से क्या होता है, मशीन, ठीक है। तो मशीनों के वजह से क्या है कि लोगों का रोजगार जो होगा कम होता गया, क्योंकि इंडस्ट्री आपको पनपा, इंडस्ट्री होने के वजह से लोग गुलाम हुए, गुलाम होने के बाद गिरमिटिया मजदूर, आप सुने होगे ना नाम। तो गिरमिटिया मजदूर मतलब कि जो बधुआ मजदूर बनाकर, एक तरह से कहा जाए तो मैंने गुलाम गुलाम बनाकर दूसरे उपनिवेश में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पे वर्क करने के लिए भारतीयों को भी बहुत सारा देशों में, जैसे कि साउथ अफ्रीका हुआ आपको, फिर इसके बाद मॉरिशस के बारे में आप सुनते होंगे, जानते होंगे मॉरिशस के बारे में भी। तो मॉरिशस में किस प्रकार से उनको जो है वह भेजा गया, इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट है 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा था। 1909 में हिंद स्वराज में उन्होंने पुवर्टी और बीमारियों का जड़ जो है किसको बताया था, मशीनरी, ठीक है। क्योंकि मशीन व्यवस्था जो होती थी, कोयला चाहे इस उत्पादन में क्या होता था, मतलब कि लोग बीमार और क्या है बीमारी ज्यादा जो है उत्पन्न होती थी मशीनों के द्वारा। तो रेडिएशन हुआ, चाहे बहुत सारी चीजों जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा घाटा तो था ही, आपको पता ही होगा, कैसे मिल में वर्क करना, बहुत सारा बीमारियों का जो है जड़ हुआ करता था, उन्होंने ये बताया था। मैनचेस्टर पे उन्होंने विरोध किया। देखिए मैनचेस्टर यानी कि जहाँ पे कपड़ा का मतलब कि उद्योग, जहाँ बड़ा उद्योग जो है जो ब्रिटेन में था, उसके बारे में जिक्र किया। तो मैनचेस्टर को उन्होंने क्या बताया, कहा कि गुलाम, यहाँ पे गुलाम जो है बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती जाकर काम किया जाता है, वो सब पे दबाव देता है मैनचेस्टर में लोगों को।
तो रोजगार जो है मतलब कि दोहन किया जाता है मजदूरों का, इस प्रकार की चीज जो उन्होंने बताया था। ऐसा माना जाता है कि मतलब उनका जो है हो सकता है कि दादा भाई नौरोजी और रमेश जो दत्त थे, तो उनका बारे में जो है उन्होंने पढ़ा होगा। तो इनका जो विचार जो है गांधी का बदला होगा उस समय के हिसाब से, यानी कि उनका जो सोच है, जो विचार है, वो आया इस प्रकार से। अब कैसे आया होगा, तो ये भाई नौरोजी जो थे, फर्स्ट जो थे इकोनॉमिक, ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे। भारत के अगर देखा जाए तो पहला इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत का जो दोहन किस प्रकार से ब्रिटेन सरकार ने किया था, तो उस पे जो है उन्होंने बहुत बड़ी जो एक किताब लिखी थी, पोवर्टी शायद इंडिया, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, आप नाम अब मेंशन भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का उनका विचार जो है काफी उनको पसंद आया हो, ठीक है। आगे है उनका जो प्रभाव जो है एक तरह से देखा जाए जब आलोचना में, तो लियो टॉलस्टॉय है, रस्किन बॉन्ड है, फिर थारो जो है, इन सब विचार जो है इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। तो इन पे क्या है, मतलब कि इन लोगों के विचार जब पढ़िएगा तो इन्होंने जो है श्रम जो उसका जो मने मशीन जो है उसका विरोध किया था, स्वदेशी को अपनाने को जी बात है, उनके अपने जो इनका किताबें जो होती थी उनमें जो है जिक्र जो ज्यादा आपको ना मिलता है, ठीक है। नैतिकता के बारे में, आपको सेकुलर समाज, स्टेट के बारे में, राज्य कैसा हो, निर्माण कैसा हो, तो उसके बारे में जो है गांधी इनसे भी जो है क्या है प्रभावित थे। चलिए आगे है, हम लिखेंगे आगे है हमारा बॉम्बे बॉम्बे मिल, ठीक है। तो भारत में जो बॉम्बे मिल खुला था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें जो है गांधी जी ने उसको कहा था कि यह जो है गुलामी का एक प्रतीक है, मतलब कि यहाँ पे लोग गुलाम बनाकर भेजे जा रहे हैं, बॉम्बे मिल में दोहन हो रहा है। तो इस प्रकार से उनका जो सोच जो है वो था। तो बॉम्बे मिल आपको पता है कि मतलब कि अहमदाबाद मिल आपको जो है स्ट्राइक भी वहां पर गांधी जी किया था पहला अपना, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको जो है आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कार और इलेक्ट्रिक। तो कार और इलेक्ट्रिक जैसी चीजों को जो है ना गांधी जी कहते हैं कि मतलब कि ये बहुत ही बुरा है, मतलब कि इसका न रहने पर भी हमारा जो है जीवन चल सकता है, इसका कोई जरूरत जो है वह नहीं है। तो उस समय था गांधी जी का अपना विचार था, उस समय समय के हिसाब से अपना विचार था कि इसके बिना भी जो कार्य जो है वो हमारा जो है वो हो सकता है। क्योंकि गांधी जी थोड़ा योगी थोड़ा दार्शनिक पर्सन भी हो चुके थे, और बहुत ही महात्मा मतलब कहा जाता है, उनका सोच जो है विचार जो है वो हो चुका था, जिसके वजह से वो क्या है गांधी जो है अपने आप को जो है वो मतलब कि इन सब चीज़ों से दूर जो है वह रखते थे, और कहते थे कि समाज में ऐसे चीज़ नहीं होने चाहिए जिसके वजह से लोग का जो है मतलब अपना जो क्रिया है, जो नेचुरल जो क्रिया है वो भूल जाए लोग, पैदल चलना ही भूल गए। मतलब आज के डेट में देखा जाता है हर जगह जाते हैं तो वो टेम्पू रिक्शा हो तो वो वापस चले जाते हैं। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ उस सब को आप न पेपर में जो है लिख सकते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट बनाकर। चलिए आगे है कि हैंडक्राफ्ट यानी कि क्या, मतलब कि हाथ से बने हुए चीजों का क्या है, उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए, मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, डॉक्टर, यानी कि उन्होंने कहा था कि एक ईमानदार अगर डॉक्टर होगा तो वो भी बताएगा, एक कोट किया था उन्हें गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई ईमानदार डॉक्टर होगा तो वो भी बताएगा कि किस प्रकार से मशीनरी जो सभ्यता आई, मशीन जो हमारे समाज में निकल के आया, तो उसके क्या हो, उससे हमारा बीमारियों का जो है जड़ बना, और बहुत सारे जो है बीमार जो है हमको जो है वह कराया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, चरखा हुआ। चरखा के बारे में उन्होंने, अब पता है चरखा के बारे में क्या ही बताऊँ ना, चरखा का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, चरखा इसे चरखा, ठीक है। आगे है कि यहाँ पे मार्क्स का जो विचार था कि मतलब उच्च पूंजीवाद का उन्होंने जो विरोध किया था, तो गांधी जी ने उससे भी थोड़ा, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते वो ये मार्क्सवाद की का प्रभावित तो थे, लेकिन मार्क्सवाद का पूरी तरह से उन्होंने जो पालन जो है, जो मार्क्सवादी जो विचार है उसका जो पालन जो है उन्होंने नहीं किया था। उनका अपना जो है थॉट, जो उससे जो अच्छाइयाँ थी वह निकाल कर जो है वह लिए थे, ठीक है। देखिए मार्क्स ने पूरी तरह से खारिज किया था, लेकिन गांधी जी ने क्या है मशीनरी सभ्यता को उतना भी खारिज जो है वह नहीं किए थे। चलिए अगला हमारा है, तीसरा हमारा जो प्रश्न है, यह हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक मिनट, तीसरा है ना, पहला दूसरा, गांधी के आर्थिक विचार और ब्रिटेन में गांधी के अनुभव, और यह है हाँ मशीन की आलोचना, और ये चौथा हमारा है, फोर्थ है, ठीक है।
तो पश्चिमी संस्कृति पे गांधी जी के विचार, यानी कि वेस्टर्न जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, उस पर गांधी जी का विचार जो है वह कैसा था, इसके बारे में जो है पढ़े। देखिए, तो गांधी ने 1908 में क्या है, हिंद स्वराज, सॉरी, तो गांधी जी ने हिंद स्वराज जो है उसमें जो है लिखा था कि मतलब कि निंदा जो है उसको जो है की थी, किसकी, पश्चिमी संस्कृति के बारे में। तो ये मतलब कि इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से हमें पता चलता है कि गांधी जी का सोच जो है, विचार जो है कैसा था, मतलब कि हम जब पढ़ते हैं एज ए हिस्टोरियन तो उसी को लिखते हैं कोट करके 1908 में कैसे निंदा की थी। फिर इसके बाद उनकी जो सोच जो है पश्चिमी सभ्यता के बारे में थोड़ा प्लूटो से भी निकल कर आया, रस्किन बॉन्ड को जो अपना मानते थे, जो मतलब कि जो ज़्यादा पढ़ते थे, टॉलस्टॉय है, जो विचारक हुए, जो राइटर हुए, इन सब के बारे में उन्होंने ज़्यादा पढ़ा। और क्या है, और मशीनरी सभ्यता को कैसे खारिज किए, जो पश्चिमी सभ्यता में जो ज़्यादा मतलब कि मशीनरी सभ्यता थी उसको खारिज किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम पढ़ते हैं, देखेंगे। देखिए, उन्होंने पार्लियामेंट यानी कि संसद का जो प्रणाली था, मतलब कि संसद का जो मतलब कि संसदीय जो था एक तरह से ब्रिटेन में ही थी चीज, ठीक है। तो उसको जो है उन्होंने भी खारिज किया था, कहा था कि संसद नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या है, स्वराज होना चाहिए, ऐसा मतलब कि मानना था। मार्क्स, जो मार्क्सवादी अगर विचारधारा पढ़िएगा तो उसमें भी है, संसद को खारिज किया गया है, कहा गया कि ये चोरों का एक तरह से बाड़ा है, जो मतलब कि जो कुछ जो पूंजीपति जो अमीर लोग है वहीं पर संसद या मतलब कि कहीं पे भी पार्लियामेंट में जो है वह जाते हैं और उनके हिसाब से देश जो है उतना चलता है। तो उनका मानना था कि संसदीय जो नहीं व्यवस्था क्या है, स्वराज, ठीक है। उनका स्वराज का उन्होंने मांग किया था। तो स्वराज का मतलब कि स्वयं का राज, व्यक्ति, जैसे कि पहले के समय में जिस प्रकार से होता था, कहा जाए तो मतलब कि खुद का व्यक्ति मतलब कि जनता द्वारा जो है ज्यादा इसमें जो है रोल आपको जो है मिले, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है लगभग हम प्रतिनिधि चुन देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमारा अपने तरीके से जो है सभ्यता जो है कैसे चलेगा, क्या सिस्टम होगा देश में, अपने तरीके से जो है वह स्वावलंबी जो है मैंने उस प्रकार की चीजें जो है स्वराज में जो है वह बताई गई है। तो स्वराज की उन्होंने मांग की थी। चलिए, तो पश्चिमी संस्कृति को इस प्रकार से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और अपनी जो पक्ष है उस प्रकार से रखा था। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आगे है ग्राम स्वराज की अवधारणा को बताया, यानी कि विलेज सेल्फ रूल। यानी कि देखिए, स्वराज के बाद मैंने कहा था कि मतलब सेल्फ रूल, तो किस प्रकार से है स्वराज हमारा। तो गांधी ने कैसे बताया था, लोकल डेमोक्रेसी हो, मैंने बताया था, जैसे कि जो मतलब कि जैसे पंचायत जो सिस्टम हुआ, मैंने बताया था पंचायती सिस्टम किसका था। अगर आप भी देखा जाए मॉडर्न, जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम जो पॉलिटी, तो उसमें भी कहा जाता है कि मॉडर्न ये पंचायती राज का आना किसका है, तो मतलब गांधी जी का ही वो सोच था। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन हो, उच्च विचार हो, तो ऐसा उनका थिंकिंग था। जो विलेज में रहना, जैसे जैसा वो गांव जो है वो निर्माण करना चाहते थे। नॉट लाइक ओल्ड विलेज, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि मतलब कि वो पुराना जो गांव होता है सिस्टम हर चीज वैसा होना चाहिए, नहीं। वो चाहते थे कि उच्च विचार हो, वहाँ पे जातिगत भेदभाव भी ना हो, डेमोक्रेसी भी हो, और हर तरह की सुविधाएं जो शहर में उपलब्ध है वो गांव में भी जो है वो हो, मॉडर्न टेक्निक्स हुए चाहे जो भी हुआ, तो गांव में भी जो है वो मौजूद हो। वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या जो है ना हो, आपको रोजगार भी वहाँ पे मिलते रहे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी उन्होंने। चलिए, आगे हम मशीनों को उन्होंने खारिज भी किया था एक तरह से देखा जाए। और 1940 में क्या है, उन्होंने सिमन नारायण, आपको जो है ये है, शायद देख लीजिए इसका पॉइंट, सिमन नारायण 1940 में, ये देखिए स्वदेशी का जो है यहाँ पर उन्होंने बात किया था। और ये पॉइंट को एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको देख लीजिएगा। 1940 में क्या है, सिमन नारायण जो है एक तरह से आपको इसकी जो बात जो है ग्राम स्वराज की जो है उन्होंने बात जो है उन्होंने कही थी। इसी आधार पर जो है क्या है, आपको जो है पंचायती राज है, इन सब चीजों के बारे में जो है आप जो नया जो पढ़ते हैं तो देखते हैं। चलिए, आगे है कि गांधी ने बिना हिंसा के समस्या का समाधान जो है वह कैसे किया। तो गांधी रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट यूजिंग वायलेंस, यानी कि बिना ही हिंसा के समस्या का समाधान जो है कैसे गांधी जी ने किया। तो सिंपल सा बात है, तो उन्होंने किस प्रकार से समस्या का समाधान किया, तो आप देख सकते हैं। देखिए, उन्होंने हिंसा का सहारा किस लिए नहीं लिया।
अगर उन्होंने हिंसा का सहारा लिया होता गांधी ने, तो क्या होता कि मतलब कि चीजें जो है और ज्यादा ना बिगड़ जाती, क्योंकि ब्रिटेन को जो है एक तरह से वर्ल्ड प्रेशर भी था कि गांधी को मतलब कि डायरेक्टली हर्ट नहीं पहुंचा सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर भी उस समय बन रहा था। अमेरिका भी अपना अब आ चुका था खेल में, मैदान में, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अमेरिका भी क्या है, दबाव बनाया करता था ब्रिटेन पे कि वो अब किसी को क्या है, वो आज़ादी दे, मतलब कि किसी भी देश को गुलाम ना बनाए अमेरिका। उसके जर्नलिस्ट जो थे, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखिएगा ये डिस्कवरी सबका, तो आप उससे पता चलेगा आपको कि मतलब कि कैसे, मतलब कि उनके जो पत्रकार थे भारत में भी वो आ चुके थे, और गांधी को एक तरह से हीरो टाइप का वो पेश किया करते थे पूरे विश्व में। तो वो गांधी पे एक तरह से प्रेशराइज हो जाते थे कि गांधी जो भी करते थे उनके कार्यों को लेकर। तो गांधी ने उपवास जो है वो रखा था, उपवास को हथियार बनाया, नॉन वायलेंस अहिंसा को हथियार बनाया, असहयोग आंदोलन को बनाया, सत्याग्रह जो है उसको बनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको जो है हथियार बनाया। उसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा करके। फिर इसके बाद गवर्नमेंट जो लॉ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या मतलब कि सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, यानी कि जो मतलब कि जो लॉ था, जो कानून था ब्रिटेन का, उसको जो है असहयोग करना, उसका जो है समर्थन जो है न करना। अब कैसे समर्थन उन्होंने नहीं किया था कि जैसे साल्ट टैक्स जो दिए थे डांडी, तो डांडी मार्च के द्वारा उन्होंने क्या है, इसका जो है लॉ को जो है उन्होंने तोड़ा था कि मतलब कि नमक जो है हम खुद नहीं बना सकते हैं, इस पर ज़्यादा जो है टैक्स जो है उन्होंने अर्जित करते थे भारतीयों से, तो उसका जो है उन्होंने तोड़ा था। तो वहीं से शुरुआत जो है वह क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत जो है वह हुआ था। देखिए, हिंसा का न अपनाते हुए उन्होंने ये मार्ग था कि बातचीत का मार्ग जो है, उन्होंने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए चीज़ों हम लोग में। ये आत्म पीड़ा जो है, मतलब कि खुद को जैसे कि भूख हड़ताल करना, इन सब चीज़ों को हथियार उन्होंने बनाया था ब्रिटिश समय में। देखिए, गांधी की भूमिका महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में। तो गांधी की भूमिका जो है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में किस प्रकार से थी, तो इसको हम जानते हैं। मतलब कि देखिए, आपको ये बता दें कि गांधी की भूमिका जो है, मतलब कि किस प्रकार से गांधी चाहते थे कि मतलब कि महिलाओं को जो है, पहले एक तरह से इंसान थे, जो पहले इंसान है जिन्होंने चाहा था मतलब कि महिला जो है राजनीति में उतर कर आए। और बहुत ही मतलब कि कहा जाए व्यापक तरीके से हजारों की संख्या में, मतलब कि ये महिलाएं जो है गांधी के कहने पे जो है वह जुड़ी थी। तो ये बहुत ही बड़ी एक तरह से पॉलिटिकल जो संदेश आज के लोगों के लिए भी है कि मतलब कि आपको राजनीति में किस प्रकार से आना चाहिए, और भागीदारी जो है आपको, ऐसा नहीं कि आप राजनीति में आते हो तो आपको एमपी या जो विधायक है वही आपको मतलब कि बनते हैं तभी आप आते हैं। राजनीतिक भागीदारी का मतलब ये होता है कि आप एजुकेटेड है, ठीक है, आप एजुकेटेड है और आप देश के प्रति समर्पित है, और कैसा देश चले इसका आप एक जिम्मेवार जो है व्यक्ति आप जो है वो दिखते हैं इसमें। देखिए, तो उन्हें 1947 में उन्होंने वोटिंग का जो अधिकार जो है उन्होंने, उनके वजह से जो है मतलब कि उनका जो सोच है, गांधी चाहे नेहरू है, वो जो है वो मिला 1947 में ही अधिकार जो है वो मिल गया भारत को। तो उन देशों में से भारत है। देखिए, इसमें जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी, आज के समय में अगर देखा जाए टुडे, तो आज के समय में देखा जाए तो बिहार देखिए, ये कहा जाए तो सबसे मतलब कि अनएजुकेटेड मतलब कि माना जाता है प्रदेश में, ठीक है, बिहार यूपी। लेकिन बिहार यूपी में आपको 40 से अधिक क्या है, सबसे अधिक में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर विधायक, आपको यहाँ पर जो है वो देखने को जो है वो मिल जाता है, जो माने महिला विधायक यहाँ पर सबसे अधिक है। ये बहुत ही गौरव की बात है यहाँ पर। मतलब कि हमारे हमारे जो राज्य उतने भी अधिक नहीं है, लेकिन और राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्थिति में वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी जो है टॉप टॉप है, मतलब कि जहाँ पर सबसे अधिक महिला जो भागीदारी जो है वह है राजनीति में। देखिए, अब ये है सरोजनी नायडू, जो मतलब कि आपको पता है उस समय इनके बारे में आप लिख सकते हैं किस प्रकार से गांधी जी ने उनको प्रोत्साहन किया कि राजनीति में आए, किस प्रकार से इन्होंने गांधी जी को फॉलो किया, वही लिख सकते हैं। और इसमें जो है आंदोलन में कैसे 7,000 स्वयं सेवक जो है बने, मतलब कि गांधी जी के फॉलोअर्स जो है महिलाएं थी इतनी, और इतने के तादाद में क्या है, जेल का भी अगर जाना पड़ा डांडी मार्च असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो हजारों की संख्या महिलाएं जो है क्या है जेल गई, और अपना जो सादा जीवन जो है, मतलब कि श्रृंगार ये सब छोड़ के सादा जीवन जो है
अपना जीना शुरू किया और गांधी के आश्रम में भी रहना शुरू किया। तो इसके बारे में जो है आप देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी का प्रभाव जो है व्यापक तरीके से पुरुषों पे ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी था। उनका जो बात जो है महिलाएं भी जो है बड़ी गौर से जो चीज़ों को जो है उनकी सुनती थी। कुछ प्रमुख नाम है जो मतलब कि महिलाओं का जो है, जैसे कि कमला नेहरू है, सुशीला नायर है, आपको अनसुईया साराभाई है, ठीक है। आगे है मतलब कि महिलाएं उनका जो भागीदारी किस प्रकार था राजनीति में। तो ऐसा नहीं कि मैंने बताया कि राजनीति में ये नहीं होता है कि आप एमएलए या एमपी बनते हैं तभी आप प्रधानमंत्री बनते हैं तभी आपकी राजनीतिक भागीदारी मानी जाती है। राजनीतिक भागीदारी का मतलब कि सामाजिक कार्य को भी करना भी राजनीतिक भागीदारी का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको अगर देखा जाए तो वही अगर मेन हिस्सा देखा जाए तो वही है, ठीक है। देखिए तो उन्होंने क्या है, जैसे कि अब राजनीतिक भागीदारी महिलाओं ने क्या है, वाइन को बैन कराने की यानी कि शराबबंदी को लेकर उन्होंने मूवमेंट चलाया। इसके बाद अफीम को लेकर भी जो अफीम था उसको भी बंद कराने को लेकर मूवमेंट चलाया। जो विदेशी कपड़ा था जो विदेशी कपड़ा होता था उसको भी बहिष्कार करके उन्होंने होलिका दहन करवाया था। किसने? महिलाओं ने। आइए आगे हम जाते हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि आप काफ़ी लिख लीजिएगा। देखिए आगे है कि ब्रिटिश संसाधनों के लिए प्रशंसा के कारण। देखिए इसमें क्या है कि मैंने बताया कि गांधी के विचार बहुत बाद में भी जो है बदले भी, और गांधी के विचार भी अलग मतलब कि चेंजिंग जो होते रहा मतलब कि समय के साथ। यानी कि इसीलिए तो वो गांधी कहलाए क्योंकि अच्छे विचारों को उन्होंने क्या है अपनाया। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि मतलब कि गांधी ने जो ब्रिटिश संसाधन थे उसके जो प्रशंसा आखिर क्यों किया था, आखिर क्या कारण रहा होगा। तो इसका जो है उत्तर जो होगा कि मतलब कि एक मिनट, मैं शॉर्ट प्रश्न की तरफ मैं बढ़ गया हूं, एक मिनट सॉरी। सातवां, गांधी की हिंसा की समस्या का समाधान कैसे किया, ठीक है। हाँ ये है शॉर्ट प्रश्न है हमारा, अब हमारा खत्म भी हो जाएगा, शॉर्ट प्रश्न है, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि मैं ज्यादा स्किप कर गया हूँ कुछ प्रश्न जो है। देखिए ब्रिटिश संसाधनों के लिए प्रशंसा के कारण जो है वह क्या थे। तो गांधी जो थे मतलब कि उसका कारण क्या हो सकता है, इसका यह प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसका कारण आपको अगर देखा जाए तो उसका कारण जो है बहुत सारा जो है निकल कर आता है। क्योंकि जो गांधी थे उस समय प्रशंसा भी जो भी किए थे, मतलब कि उस समय टेलीग्राम था, इन सब चीज़ों का जो उपयोग जो है वो बढ़ गया था। जैसे कि ट्रेन हुआ, रेल हुआ, तो इन सुविधाओं को गांधी भी जो है इस्तेमाल किया करते थे अगर देखा जाए तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, मतलब कि उसका क्रिटिसाइज भी तो किया उन्होंने। लेकिन उसका जो है जैसे कि ब्रिटिश संसाधनों में तो कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी है उसका बहुत ही तारीफ किया। जो है लिबरल कैसे व्यवस्था है, कानून व्यवस्था कैसे चलता है, आपको इसी में आपको आएगा रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का जो है पालन जो है किस प्रकार से होता था। देखिए रूल ऑफ लॉ हुआ, ठीक है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ हुआ, लिबर्टी हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है गांधी का जो विचार था आप यहाँ पर जो है वह देख सकते हैं। किस प्रकार से वहाँ पर प्रेस जो है आपको काम कर रहा है, गांधी का उस समय प्रेस जो है किस प्रकार से काम कर रहा है। आत्म आलोचना, यानी कि देखिए ब्रिटेन में क्या था, आत्म आलोचना का भी एक तरह से था, मतलब कि खुद का भी आलोचना जो है वह किया करते थे, क्योंकि वहाँ का जो राइटर थे, वहाँ पे जो राजनीतिक जो लोग थे, तो आत्म आलोचना भी उन लोग किया करते कि हाँ हमने जो है ये गलत कार्य जो है वह किया है, चाहे वो मतलब कि सुधार का भी उनमें गुंजाइश करते थे। यही तो रीजन था कि उन्होंने मतलब कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे कि तो उन्होंने मतलब कि अपना ही कोर्ट में उन्होंने क्या है मतलब कि अलग कर दिया, मतलब कि जेल से छोड़ भी दिए, कुछ सजा दिए, चाहे नो एविडेंस मिलने की वजह से छूटा, मतलब कि काफ़ी वो लॉ का जो पालन जो है वो काफ़ी जो है बढ़िया से जो है वह करते थे। तो इसके बारे में जो है वह देखा, भले ही भारत में न किया हो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को जो है गांधी ने तारीफ भी किया था उनका, यही पूछ रहे हैं प्रश्न जो है। देखिए आगे है नागरिकता पर गांधी के विचार जो है वह क्या थे। चलिए नागरिकता पे गांधी के विचार जो है वह किस प्रकार थे इसमें हम देखें। देखिए नागरिकता जो है उन गांधी का मानना था, यह जो है ये सब ने शॉर्ट प्रश्न में एक तरह से, और ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको क्या होगा कि मतलब कि आप इजीली जो है कोई भी प्रश्न अगर लॉन्ग भी आए तो इसके आधार पर जो है वह लिख सकते हैं।
देखिए, तो कानूनी स्थिति जो है इसका अर्थ मतलब क्या है, गांधी का अर्थ में यह कानूनी स्थिति नहीं बने, कानून का जो है वह नहीं होना चाहिए, नागरिकता कानून पर निर्भर जो है वह नहीं होना चाहिए, उनका मानना था। और मतलब कि एक नागरिक, सच्चा नागरिक बनने का एक गुण होना चाहिए, जैसे कि वो नैतिकता उनमें हो, सत्यवादी हो, मतलब कि अपने देश के प्रति वफादार, चाहे इन सब चीज़ों को आप जो है वह लिख सकते हैं। मतलब कि वफादार का मतलब कि ड्यूटी बेस्ड सिटीजनशिप हो, मन नागरिक जो है अपना ड्यूटी को जो है वह निभाए अच्छे से, ठीक है। चलिए, मतलब कि स्वावलंबी हो, नैतिकता हो, विलेज स्वराज जो है, अगर देखा जाए तो उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो इस आधार पर नागरिकता की जो है उन्होंने बात की थी, मतलब कि स्टेट जो है वो नागरिकता न दे एक तरह से, मतलब कि नागरिकता को स्वयं अधिकार जो है वो होना चाहिए, या कानूनी अधिकार जो है वो नहीं होना चाहिए, कानूनी स्थिति जो है उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। सामाजिक सेवा का वो पालन करता हो, नागरिकता का पालन करता हो, इस प्रकार से उनका नागरिकता जो है उन्होंने बताया था, नागरिकता पे उनका विचार था गांधी का अपना। चलिए, तीसरा हमारा जो है रेशियल कास्ट इक्वेलिटी। तो ये इसमें तो आपको पता है कि मतलब कि रेशियल कास्ट इक्वेलिटी मतलब क्या, मतलब कि जो रंग भेद हुआ, ये रेशियल में तो रंग भेद हुआ, नस्ल भेद हुआ, सॉरी नस्ल भेद हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ, तो इस पर गांधी के क्या विचार थे, मतलब कि किस प्रकार से वो सोच रखते थे। तो पहला तो आप एक तरह से साउथ अफ्रीका वाला एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे उन्होंने ब्लैक एक्ट के खिलाफ, मतलब कि जो काला कानून था जो इसको विरोध किए, मतलब कि आपको जो है गांधी किस पर से काले लोगों के लिए आपको जो है लड़ाई वहाँ पर ब्लैक पर्सन्स के लिए की है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं, भेदभाव, जातिगत भेदभाव का बारे में उन्होंने कैसे किया। एक बार उन्होंने जब स्वर्ण लोग जो है दलितों पर भेदभाव जो कहीं किए, तो 21 दिन तक उन्होंने क्या है उपवास रखा था। तो इन सब चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं। तो उनका मानना था कि वह जो अन्याय है, मतलब कि कास्ट सिस्टम को उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था, और साउथ अफ्रीका में आपको 21 साल तक इसके खिलाफ जो है वह लड़े, 21 ईयर्स तक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय तक उनका जो है यह राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं था, ठीक है, यह पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं था, यह उनका आत्म सोच था। यानी कि मतलब देखा जाए तो मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि राजनीति से परे होकर आपको जो है इन सब चीज़ों की बात जो है वह करते थे गांधी। चलिए, चौथा हमारा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस क्या है। यानी कि प्रत्यक्ष, इसका हिंदी सुनिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है वायलेंस, हिंसा जो है वह क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट हिंसा वह जैसे कि लाठी से हम मारपीट करते हैं, दूसरे लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, गोली से, बंदूक से, तोप जैसे भी मतलब कि मारते हैं, वो है प्रत्यक्ष, आपको जो है वो हिंसा, किसी पे अगर जुल्म करते हैं। तो अप्रत्यक्ष हिंसा जो है क्या है, इसी को समझना है। तो अप्रत्यक्ष हिंसा जो है वह है जैसे कि हम जातिगत भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव हुआ, इसके बाद रंग भेद करते हैं, नस्ल भेद करते हैं, तो लंबा समय तक वो क्या है एक तरह से समाज में जो घृणा का स्थिति जो पैदा करते हैं वही है एक तरह से हिंसा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको मेंटली जो है प्रेशराइज करते हैं, उन लोगों को जातिगत भेदभाव, नस्ल भेद, इन सब चीज़ों को लेकर वोमेंस को, अगर महिलाओं को हम पढ़ने का अधिकार भी अगर नहीं देते हैं, तो मतलब क्या है, मतलब ये चीज़ जो है अप्रत्यक्ष हिंसा जो है एक तरह से हम करते हैं, डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली हम इनसे खिलाफ जो है वह हिंसा करते हैं, इसको जो है वह हम लेते हैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस में। चलिए, आगे है कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वह क्या होना चाहिए। यानी कि जस्टिस का, यानी कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का जो है कंसेप्ट जो है वह क्या है। तो हर चीज जो है वो गांधी के आधार पे हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले जो है इसमें जो होना चाहिए मतलब कि अहिंसक होना चाहिए, ठीक है, नॉन वायलेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, सोशल सामाजिक न्याय होना चाहिए, इसमें जो है आपको इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, सामाजिक न्याय मतलब कि भेदभाव, मतलब कि इन सब चीज़ जो है जाति सिस्टम, वो सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक आर्थिक आज़ादी भी हमें होना चाहिए, जस्टिस आर्थिक आज़ादी के मतलब कोई गरीब हो जाए, कोई मतलब कि अमीर हो जाए, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। तो वही एक तरह से देखा जाए तो उनका कंसेप्ट था जस्टिस, यानी कि न्याय, इस प्रकार से उन्होंने देखा, ठीक है। आपको राजनीतिक भी होना चाहिए, क्योंकि एक ही कास्ट का, एक ही धर्म का लोग जो है कहीं सत्ता में हमेशा जो है राजनीतिक भागीदारी न ले, हर
लोग जो है आपको जो है न्यायिक रूप से जो है उनका जो है मिले जगह, यानी कि उनका जो है कंसेप्ट न्याय उनको जो है मिले, माने राजनीतिक रूप से भी न्याय होना चाहिए, आपको आर्थिक रूप से भी न्याय होना चाहिए, आपको सामाजिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए, आपको कहीं भी भेदभाव जो है वह नहीं मिले। चलिए, इन सब चीज के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे है कि वॉर पे यानी कि युद्ध पे गांधी के विचार जो है वह कैसे थे। देखिए, तो युद्ध पे गांधी जी के विचार जो है एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जो है बाद में उन्होंने गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में तो हमने पढ़ा आपको कि उन्होंने मेडिकल सर्विस हुआ, चाहे इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने दिया और जो है प्रयास किया कि भारतीय जो है उसमें शामिल हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने ब्रिटेन का जो है समर्थन जो है उन्होंने नहीं किया और उन्होंने ऐसी बात कही, ठीक है। और युद्ध को जो है आधुनिक सभ्यता का एक तरह से कहा जाए ना कि कीड़ा बताया उन्होंने, आधुनिक कीड़ा बताया, ठीक है। खतरनाक जो है उन्होंने बताया, युद्ध को जो है विफलता का कारण बताया, मानव धर्म का जो है एक तरह से कहा जाए कि मतलब कि जो भी दोहन करते हैं युद्ध जो है एक तरह से देखा जाए तो इन सब चीज़ों को जो है वह देख सकते हैं। उनका मानना था कि जैसे कि हम आँख के बदले आँख तो नहीं ले सकते हैं, मतलब कि उनका ये चीज़ था, अगर ऐसा ले तो क्या हो, पूरा जो विश्व जो है एक तरह से अंधा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बदला लेने लगे तो इसका जो है मतलब है कि जैसे कि उनका मानना था कि हमें माफी का भी सिस्टम जो है वो लाना चाहिए, मतलब कि बातचीत का सिस्टम जो है, गांधी का मानना था ना कि बातचीत से भी हल जो है वह निकाला जा सकता है। युद्ध जो है कभी भी हल जो है वह नहीं हो सकता है हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि हम अपने देश के संदर्भ में लिखें, हम विश्व के देश के संदर्भ में इन सब चीजों को जो है वह लिखते हैं। इसलिए तो गांधी जी जो है वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में आपको जो है वो अपनाए गए गांधी, यही रीजन था। चलिए, आगे जो है इन्होंने आगे जो है फासिज्म यानी कि हिटलर शाही एक तरह से कह सकते हैं। और गांधी गांधी के विचार कैसा था, यानी कि हिटलर शाही या गांधी के विचार जो है वह कैसा था, आपको जो है उस पर लिखना है। तो एक ना फासिज्म को आप हिंदी में आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप, अगर कहा जाए तो उसको आप कह सकते हैं हिंदी, सॉरी हिंदी इसमें भी तो इंग्लिश हो गया, दूसरा वर्ड मैंने बताया। मतलब कि डिक्टेटरशिप हुआ एक तरह से तानाशाही, हाँ तानाशाही एक तरह से देखा जाए तो इसका हिंदी हो गया। तो तानाशाही पर गांधी के विचार जो है कैसे थे, तो तानाशाही अगर माना जाता है तो मुसोलिनी से जो है वह शुरुआत हुआ। वर्ल्ड वार अगर पढ़ेंगे तो मुसोलिनी का भी उन्होंने विरोध किया था और हिटलर ने भी उनका विरोध जो है, हिटलर का भी उन्होंने विरोध किया था वर्ल्ड स्तर पे। तो गांधी ने बहुत सारे पत्र जो है हिटलर को भी उन्होंने लिखा था इसके आधार पर, मतलब कि वॉर जब हो रहा था तो उसको ब्रिटेन को तो समर्थन उन्होंने नहीं किया, ठीक है, लेकिन जर्मनी का ऐसा भी नहीं कि उन्होंने समर्थन किया उस समय। तो उन्होंने हिटलर को बहुत सारा जो है संदेश जो है वह लिखते थे गांधी कि जो मतलब कि वॉर जो है वह ना कराया जाए, इस प्रकार के बहुत सारे पत्र लिखे। शायद मुझे कहा जाता है कि मतलब कि शायद हिटलर उसका रिप्लाई अभी तक मतलब कि रिप्लाई जो है नहीं किया था गांधी के बारे में, कुछ बोला नहीं था, ऐसा कुछ कहीं ऐसा एविडेंस जो है इतिहास में जो है वह नहीं मिलता है। तो मतलब कि देखा जाए तो गांधी के बारे में जो हिटलर जो है कुछ कहा नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका जो पत्र है शायद गांधी का वो हिटलर को पहुंचा ही ना हो, गांधी का जो पत्र है हिटलर को मिला ही नहीं, ऐसा यह माना जाता है। इसलिए जो है गांधी का जो रिप्लाई जो है हिटलर जो है वह नहीं किया है। जो भी हो, मतलब कि देखा भी हो चाहे नहीं किया, कोई भी इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन गांधी जी ने अपने तरफ से जो पत्र जो बहुत सारा जो है हिटलर को दिया था। चलिए, आगे जो उन्होंने कहा था कि जो है सत्याग्रह का जो रास्ता है जो उसको अपनाना चाहिए। तो उनका जो मानना था, मतलब कि शांति प्रिय गांधी थे, आपको तो पता ही होगा इन सब चीज़ के बारे में, आगे मैंने बहुत सी बता दिया, इसको जो है आप देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब कि ऐसा कोई हिस्ट्री में एविडेंस तो नहीं है, मतलब कि लेकिन ऐसा अफवाह है कि क्या है, मतलब कि कहा जाता है कि गांधी के बारे में ये हिटलर ने कहा था कि तुम मुझे मतलब कि ब्रिटेन सरकार को गांधी को बस गोली मार देना चाहिए और जिसके वजह से जो आंदोलन जो है वो रुक जाएगा और भारत जो है गुलाम रह जाएगा, ऐसा बात उन्होंने कहा था इस तरह से। तो ये बात सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा, लेकिन कंफ्यूजन है थोड़ा अभी भी बहुत सारे लोगों में कि मतलब कि कहा था या नहीं कहा था हिस्टोरियन के बीच में। चलिए, यहाँ पे एक है कि गांधी एक
योग्य शांतिवादी थे? तो ये प्रश्न जो है ये पूछ रहा है, ये प्रश्न ही ऐसा है एक तरह से देखा जाए। तो क्या गांधी एक योग्य शांतिवादी थे? तो हाँ, गांधी एक योग्य शांतिवादी थे, क्योंकि उन्होंने किसका रास्ता अपनाया था? गांधी ने क्या है, सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। सत्याग्रह हुआ, अहिंसा का, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का रास्ता अपनाया था। आपको जो है नॉट वार, वॉर न होने का जो है, वॉर को जो है उन्होंने खारिज किया था कि वॉर न हो। आपको जो है हिटलर को बहुत ज्यादा पत्र कैसे उन्होंने लिखा था कि वॉर जो है न कराए। तो इन सब चीजों के बारे में आता है, तो आप जो है यह देख सकते हैं। चलिए, तो समझ गए हो गया। तो इस प्रकार से हर चीजों पे जो है ना अपना कई पॉइंट जो है, कई मतलब कि 10 लाइन 20 लाइन जो है आप लिख सकते हैं इन सब पे, और क्या है आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। आगे जो है अल्ट्रा नेशनलिज्म, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब क्या? यानी कि अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब कि हद से अधिक, मतलब कि कहा जाए कि मतलब कि राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद इसको कहा जाए। एक मैं हिंदी में इसका देख लेता हूँ, अल्ट्रा नेशनलिज्म के बारे में। इसका जो है अगर सही अर्थ में देखा जाए तो उसका मतलब क्या होगा? अगर सही अर्थों में देखा जाए तो अल्ट्रा नेशनलिज्म का जो मतलब है अति राष्ट्रवाद, ठीक है। अति राष्ट्रवाद उसको जो है हम कहेंगे, यानी कि चरम सीमा पर जो है राष्ट्रवाद जो है पहुंच जाता है। तो अति राष्ट्रवाद जो है वह भी अगर देखा जाए तो गांधी जी ने उसको क्या है क्रिटिसाइज किया था। आप देखिए, यानी कि हमें जो है राष्ट्रवादी तो बनना है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद की तरफ नहीं हमें बढ़ना है। मतलब कि जिस प्रकार से हिटलर में था, हिटलर ने अपने लोगों को उग्र राष्ट्रवादी बना दिया था, जिसके वजह से अगर आप किसी भी देश में, चाहे भारत में रहिए चाहे किसी भी देश में आप रहिए, अगर आप मतलब कि अति राष्ट्रवादी बन जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि राष्ट्रवादी अगर आप हो जाते हैं, तो क्या होगा, अल्ट्रा नेशनलिज्म हो जाने पे आपको दूसरे देश का कल्चर जो है हमेशा ना घृणित लगेगा। आप नफरत करिएगा, आपको लगेगा कि हमारा ही देश महान है, दूसरा कल्चर जो है वो खराब होता है। तो इसके वजह से आप नया जो चीज है जो है ना वो सीख नहीं पाइएगा। आप लिबरल जो है वह सोच जो है वह डेवलप जो है अपने माइंड में नहीं कर पाइएगा। हमेशा अपने धर्म, अपने देश का धर्म जो है सबसे ऊंचा समझिएगा, हाई। जैसे हिटलर के समय हुआ था, वहां पे भी अल्ट्रा नेशनलिज्म माना जाता था, ठीक है। और ये क्या है, आपको वॉर की तरफ ले जाता है, आपको युद्ध की तरफ ले जाता है। ये इन सब चीज जो है आपको युद्ध की तरफ ले जाता है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं घृणा को जन्म देता है। सच्चा राष्ट्रवाद जो है आप, लेकिन देखा जाए तो आपको सच्चा राष्ट्रवाद की तरफ भी ले जाता है अगर देखा जाए तो। लेकिन मतलब कि इस प्रकार से नहीं है। सच्चा राष्ट्रवाद एक तरह से वह नहीं है, एक तरह से कहा जाए आपकी जो भी देश में कमियां है उसका आप जो है आप गलत नहीं कहिएगा। जो भी कहिएगा कि हाँ जो भी हो रहा है वो सही है, एकदम गलत नहीं है, ऐसा आप सोच जो है, विचार जो है आप बना लीजिएगा। तो जिसकी वजह से क्या है, आपको जो है बौद्धिक स्तर पे भी आपका जो है जो गिर जाएगा। मतलब कि अलग ही लेवल पे आपको सोच विचार करने का आपका जो क्षमता है वो जो है वह खत्म हो जाएगा। यानी कि धार्मिक के आधार पर हर चीज आपको कट्टरता आपके अंदर जो है वो आएगी। तो इसको आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसके बारे में अल्ट्रा नेशनलिज्म के बारे में देख सकते हैं। आज के संदर्भ में भी चीजों को जो है वह जोड़ सकते हैं आप। आगे है प्रमुख बौद्धिकवाद। देखिए ये वाला जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रश्न है आपको आ रहा था, ये बार बार मैं देख रहा था। ये जो प्रश्न है प्रमुख बौद्धिकवाद, तो ये जो प्रश्न है इसमें ये जो प्रश्न का थोड़ा मैं प्रश्न में लिखना भूल गया। इसमें प्रश्न था कि मतलब कि गांधी जो है वो किस प्रकार से, मतलब कि उनका जो बौद्धिकवाद का मतलब कि किस प्रकार से बौद्धिक उनका जो है जो मतलब कि सोच उनका जो है किस प्रकार से इंटेलेक्चुअल जो है सोच जो है उनका हुआ। तो इसमें जो है जैसे कि रस्किन बॉन्ड हुए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। तो उनका जो है कंसेप्ट किस प्रकार से बदला, इस पे हम जो है हम पढ़ते हैं कि मतलब कि लियो टॉलस्टॉय हुए, उनका सोच जो है बदलने में, उनका जो राजनीतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। इसके बारे में एक मैं आपको नोट्स लिखा था, मैं नोट्स में लिखा हुआ था इसको। हाँ देखिए, तो इसमें प्रमुख भौतिकवाद, इसमें क्या लिखेंगे आप,
देखिए इसमें आप जो है क्या लिखिएगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको लिखते जाइएगा। प्रमुख बौद्धिकवाद में क्या है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल उनका सोच जो है कैसा प्रभाव उन पे क्या, किस प्रकार से, मतलब कि गांधी भी आखिर गांधी बने तो ऐसा थोड़ी है कि गांधी बन गया मतलब कि अपने आप। हो सकता उन्होंने भी बहुत सारी जो कवि हुए चाहे संत हुए उनके बारे में पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ा, तो उसका प्रभाव जो उन पे पड़ा, जैसे कि अब पढ़ा होगा कि हरिश्चंद्र का नाटक हुआ, उसको भी पढ़ के उन्होंने क्या है, नाटक पढ़ के नहीं, सॉरी, उनका देखने को जब गांव में आया था तो उन्होंने देखा तो काफी उनमें सत्यवादी विचार जो है वह निकल के आया। तो इस प्रकार से गांधी भी गांधी बने। ठीक है, चलिए, तो पहला जो इनका प्रभाव अगर देखा जाए तो वह भगवत गीता। तो भगवत गीता जो है उनका प्रभाव उनको जो है ज्यादा किया भगवत गीता से। इसके बाद गांधी का मानना था कि कोई भी उनका जो संकट होता है चाहे दूर होता है, मतलब कि उनका लगता है कि उनका जो सवालों का जो जवाब है वो भगवत गीता से उनको जो है वो मिल जाता है कभी भी वो संकट में पड़ते हैं तो। चलिए, इसके बाद जो है जॉन रस्किन हुए, जॉन रस्किन बॉन्ड हुए, इनसे वो प्रभावित हुए थे। आर्थिक समानता और श्रम की गरिमा और साधारण जीवन, यानी कि आर्थिक जो रस्किन बॉन्ड हुए तो उनसे उन्होंने क्या सीखा कि आर्थिक समानता, श्रम की गरिमा और साधारण जीवन जो है उसके बारे में जो उन्होंने पढ़ा। ठीक है, तो रस्किन जो बॉन्ड है इसके आधार पर उन्होंने क्या है, फिनिक्स आश्रम भी उन्होंने खोला। स्पेलिंग देख लीजिएगा, फिनिक्स लिखा था, मैं फिनिक्स इस तरह से लिख रहा हूँ। तो फिनिक्स आश्रम भी जो है इनको इनसे प्रभावित होकर कौन, गांधी जी ने जो है वो खोला था। चलिए, इसके बाद जो है इनका जो किताब था द किंगडम ऑफ द गॉड इन, देखिए सॉरी, लियो टॉलस्टॉय का जो किताब था, एक तरह से लियो टॉलस्टॉय, सब आपको मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, आपको सब ये इंक्लूडेड होगा एक तरह से, आपको अलग से मैं पीडीएफ बना के ठीक से ये। तो मतलब कि ये लियो टोल्स्टॉय के इन्होंने क्या किया, अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस इनसे सीखा। फिर इनसे क्या है, इनके किताबों में जो है भगवान से मतलब कि जुड़ना, भगवान पे विश्वास करना भी इनसे जो है उन्होंने सीखा हुआ है। फिर इनके आध्यात्मिक जो गुरु है, इनका नाम जो है श्रीमद रामचंद्र। तो श्रीमद रामचंद्र जो है इनके सॉरी, राजनीतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु थे इनके। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु थे जो इनसे जो है क्या है, नैतिक सोच जो है इनका डेवलप हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। तो बहुत सारा गांधी जी जो बौद्धिक जो स्तर जो है गांधी जी का, आखिर गांधी जी बने तो बौद्धिक स्तर उनका कैसा था, तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये आपको कंप्लीट जो हो गया है, आपका एंड हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ और प्रश्न है उसको मैं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है आपका छूटे नहीं, मैं चाहता हूं कि। चलिए, कुछ प्रश्न है जो मैं नोट्स करके लाया हूं तो उसको जो मैं बता देता हूं आपको थोड़ा बहुत। मैं कौन कौन सा प्रश्न जो है आपको कर लेना चाहिए एग्जाम से जाने से पहले। देखिए, पहले तो ये प्रश्न है आपका, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी कुछ प्रश्न का 5-6 प्रश्न है जो बार बार जो रिपीट होता है ना, उसको मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से आपका कंप्लीट जो है वो हो जाए पूरा तरह से, आपको कहीं और वीडियो जो है वह देखने का जरूरत ना पड़े। तो संविधान, सॉरी, तो संविधानवाद जो है वह क्या है, यानी कि इसका जो इंग्लिश होगा वह है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, यानी कि वाद उसमें जोड़ दीजिएगा, संविधान और संविधानवाद जो है वह क्या है। तो संविधानवाद क्या है, जिसमें आपको संविधानवाद में क्या बात करने को मिलेगा, आपको क्या है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का सत्ता कैसा हो, इस प्रकार से है। न्यायपालिका के न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपको फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हो, और लोकतांत्रिक जो है उदारवादी तो हो, लिबरल हो, हमारा जो भी हो। ठीक है, लिबर्टी की तरफ हम जो बढ़े, इस प्रकार की चीज जो है आप संविधानवाद अगर आएगा प्रश्न तो आप जो है वह लिख सकते हैं।
चलिए आगे जो है हम देखते हैं एक आपको जो है इसमें जो है एक और देख लीजिए, देखिए हो सकता है कि प्रश्न आ जाए। सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है कि गांधी का सत्ता कैसा हो, मतलब कि सत्ता का विचार जो है वह कैसा था, सत्ता के प्रति विचार। द थॉट ऑफ द गांधी जी, मतलब कि गांधी जी का सत्ता के विचार, उनका जो थॉट ऑफ द गांधी जी, मतलब कि क्या सत्ता को क्या कहेंगे अंग्रेजी में आपको, मतलब कि अथॉरिटी कहिए चाहे जो भी कहिए, मतलब कि उसका जो है कैसा हो उसके बारे में जो हम देखेंगे। तो उनका जो है जो मानना था कि मतलब कि सच्ची जो माने कि सच्ची अ, जो सत्ता है वह किसके बल पे मिलनी चाहिए, वह नैतिकता के बल पे मिलनी चाहिए, ठीक है, नैतिकता के बल मिलना चाहिए। जनता ही क्या है, जनता ही क्या है, सत्ता का असली जो है, सत्ता का जो है क्या है, असली जो है स्रोत है, सोर्स यानी कि स्रोत है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या है सत्ता को क्या है स्वराज का रूप जो उन्होंने बताया था, आपको जैसे पता है स्वराज के बारे में बताया था कि स्वयं आत्म नियंत्रण आत्म सत्ता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सत्ता में केंद्रीकरण जो है वह खतरनाक है। अब किस प्रकार से, जैसे हमारा भी जो देश अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार हो जाए तो हो सकता है कि मतलब कि साउथ में जो लोग कुछ और चाहते हैं, यूपी के कुछ लोग और चाहते हैं, बिहार के कुछ लोग और चाहते हैं, तो क्या होगा, इससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। उसमें अपना जो एक तरह से जहां से ज्यादा मतलब कि वोटिंग होगा ना, वहां से लोग अपने अनुसार जो है चीजों को जो है वह चलाने लगेगा। तो यही तो रीजन है कि जैसे कि सॉरी लाइन कट गया है, मैं अपने बता देता हूँ आपको यहाँ से भी ऐसे भी, तो आपको जो है वहां पर देख सकते हैं। तो किस प्रकार से है सत्ता का आपको जो है बताया था कि गांधी ने कि सत्ता हमारा कैसा होना चाहिए, जो मतलब कि उनका जो सोच था कि साउथ में अगर मतलब कि अगर अलग टाइप का कल्चर है तो हो सकता है सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बने हो सकता है उनका कल्चर अलग हो। तो क्या होगा कि मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा, वो हमेशा दबाव बनेगा, और हर जगह वो क्या है मतलब कि अपना आज़ादी जो है लोग खो देंगे। तो इसके वजह से उनका मानना था कि मतलब कि अलग अलग जैसे कि राज्य हो चाहे अपना भी स्वावलंबी अधिकार जो है वो एक तरह से सॉरी स्वावलंबी नहीं, मतलब कि अपना जो खुद का भी जो है आत्म जो है स्वतंत्रता जो है वो होना चाहिए हर लोग का, हर सोसाइटी का भी देखा जाए तो इसमें क्या है। आगे है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में आधुनिक सभ्यता पर सांप्रदायिकता का प्रभाव, यानी ये देखा जाए तो कम्युनलिज्म, ठीक है। यानी कि देखिए सामाजिक आर्थिक जीवन में आधुनिक सभ्यता पर सांप्रदायिकता, ठीक है, यानी कि कम्युनलिज्म का प्रभाव जो है किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में है। तो इसमें जो है सोसाइटी को क्या है, कम्युनलिज्म क्या करता है, सोसाइटी को बांटने का काम करता है कम्युनलिज्म। यानी कि जैसे कि आप तरह से दंगे भड़काना हुआ, कम्युनिज्म का मतलब क्या है, मतलब कि भेदभाव उत्पन्न करना है, इस प्रकार से यह टर्म है, बहुत बड़ा व्यापक टर्म है, एक तरह से देखा जाए इतिहास का और पॉलिटी का देखा जाए तो मतलब कि लोगों को वैचारिक मतभेद पैदा करना, कल्चर के तौर पे भाषाई आधार पे बहुत सारा चीज जो है निकल कर इसमें आता है। तो वही जो है यह टर्म दिया हुआ है कि इसमें क्या होना चाहिए, दंगे और हिंसा हो जाता है, जातिगत भेदभाव आपको जो है वो होता है। तो सामाजिक जीवन में क्या है सांप्रदायिकता का जो है इस प्रकार से होना चाहिए। तो आधुनिक सभ्यता पर कम्युनिज्म का प्रभाव आप देख सकते हैं कि जातिगत हिंसा है, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको। चलिए इसके बाद जो है आपको जो है एक तरह से क्लास जो है वो एंड हो गया है और आगे कुछ नहीं है। इसके बाद आपको जो है हम आपको जो है अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर मुझे लगता है कि और भी कोई महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी प्रश्नों को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और यह हमारा यूट्यूब जो चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, उसको जो है आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और
पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि कोई और चीज़ पे मुझे वीडियो अगर बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और मैं भी आपके साथ ही ये एग्ज़ाम जो है मैं पटना से हूँ, पटना में जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो सेंटर दिया है मौलाना जो यूनिवर्सिटी है, शायद पर्शियन यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है, भूल गया, कुछ बहुत बड़ा नाम है उसका। तो वहाँ पे मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ आपके साथ ही एमए पार्ट 2 का भी। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।